जिस पे जापे कृपा राम की होए, तापे कृपा करे सब कोई। गुरु राम रूप है जी। गुरु भगवान रूप है। एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर राधे माँ, ऐसा लोगों को लगता है, तो उसकी कृपा से ठीक भी हो जाता है। मैं उसका ध्यान करके ब्लेसिंग दे देती हूँ तो ठीक हो जाता है। जब मैं उनके पास आती थी ना तो मुझे बहुत कुछ मिलता था। जो मुंह से बोल देते थे ना देवी माँ जी, राधे माँ जी, वो सच हो जाता, चमत्कार हो जाता बिल्कुल। तो मेरे बच्चों की शादी थी, 2 बच्चे से मेरे, एक मेरा बेटा बेटी। तो देवी माँ जी ने हमारे घर ना सत्संग किया, कीर्तन किया। जब मुझे हमारे से उन्होंने बात की तो बोल रहे बेटे की शादी में कष्ट आएगा, बेटे की शादी में उसका कष्ट का निवारण मैं करूँ, देवी माँ जी ने बोला मुझे। तो जब मेरे बेटे का सगन आया ना शादी में पहले, एक दिन पहले, तो हमारे घर में आग लग गई। जो हमारा हलवाई था वो भी उसकी जल गया, बच गया वैसे तो देवी माँ ने इतना बड़ा चमत्कार किया, उनको पता था पहले से ही। तो बोले मुझे अभी मेरी बेटी की शादी नहीं हुई, उन्होंने बोला कि जो तेरा बेटी की शादी होगी उसका एक बेटा होगा और उसके पैर में डिफेक्ट होगा। पहले से बोल दिया उन्होंने, अभी शादी भी नहीं हुई थी मेरी बेटी की, तो उन्होंने पहले मुझे बोल दिया। और जब मेरी बेटी की शादी हुई, बेटा हुआ, उसके पैर में डिफेक्ट आ गया थोड़ा सा। इतनी मुझसे कृपा हुई है ना, मेरा मकान बन गया। मेरे बेटे ने को बोला था देवी माँ जी ने कि तेरे बेटे के 2 मकान बनेंगे, और मेरा बेटा अमृतसर में से सबसे बड़ा शेफ है, इस पर शेफ बनूंगा, बहुत बड़ा हलवाई है। तो जो मतलब कि उन्होंने कहा देवी माँ जी ने, वो ही सच हो गया। आज किसी को मैं अपनी एनर्जी देती हूँ, उसको मैं ठीक करती हूँ अपने पॉजिटिव हाथों से। तो मेरे पास 1 लाख रुपया है, मैंने 1 लाख रुपया में से 20,000 उसको दे दिया। दोबारा मुझे 20,000 फिर करना पड़ेगा, मंत्र जप करना पड़ेगा। तो फिर मैंने 1 लाख रुपए जमा कर लिए। फिर दोबारा दूसरे दिन फिर कोई आया तो अपना पॉजिटिव हाथ उस पे ऊपर डाला। ऐसे करके भक्तों के काम होते हैं। I wasn't doing very well mentally. I was very depressed also and I had a lot of anxiety attacks and everything. देमा जी के चरणों में मुझे जुड़े हुए तो 20 साल हो गए, बट जब वो फेज आया मेरी लाइफ में, देमा जी न्यू कि मैं ठीक नहीं हूँ, और देमा जी ने मुझे अपने चरणों में सेवा में बुलाया और देमा जी ने बोला कि सबसे पहले तो तुम अपने आप से प्यार करना सीखो। जब तक तुम अपने आप से प्यार नहीं करोगे तो कोई आपसे प्यार नहीं करेगा। प्लस तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारे सबसे इम्पोर्टेंट तुम्हारी लाइफ में क्या है। एक तो तुम अपने प्रभु को हमेशा मना के रखो, और एक अपने पेरेंट्स को। देमा जी हमेशा बोलते हैं मेरे से पहले भी तुम्हारे पेरेंट्स आते हैं, तो तुम्हें पेरेंट्स को खुश रखना चाहिए और उसी से ही मैं खुश रहूँगी। तो देमा जी ने ऐसे ज्ञान दे के इतना मुझे संभाला है, मेरी मेंटल हेल्थ को ठीक किया है। मैं देमा जी का शुक्राना करने के लिए मेरे पास वर्ड्स भी नहीं है। एंड दैट फेज, इवन इफ आई टुडे ऑल्सो इफ आई रिकॉल दैट, आई गेट गूज बम्स कि देमा जी ने मुझे कैसे बाहर निकाला है उसमें से। वो देमा जी और मेरे बीच की बात है, बट आई एम सो वेरी मच ग्रेटफुल टू देमा जी कि देमा जी ने मुझे अपनी सेवा में बुलाया और देमा जी ने मुझे वो पाथ दिखाया जिससे मैं सही रास्ते पे आ पाई। मेरे हिसाब से क्या है, ना तो गुरु चुनते हैं ना शिष्य चुनते हैं, ये कनेक्शन क्रॉस हो जाता है। दोनों एक दूसरे को चुन लेते हैं। जब वक्त आता है ना जी। दोनों को ही हो जाता है कनेक्शन। करेक्ट। कहते हैं ना कि गुरु जब मिलते हैं लाइफ में तो लाइफ का रास्ता अपने आप खुलता जाता है। गुरु है मतलब कहते हैं ना, जब मुक्ति तब मिलती है, भगवान तब मिलते हैं जब आपको गुरु मिलते हैं। तो हमें तो राधे माँ जी के रूप में भगवान और गुरु सारे ही मिल गए। जब मैं प्रेग्नेंट थी तब ऐसा हुआ, कुछ कॉम्प्लिकेशंस हुए थे। ये वाटर बैग बर्स्ट हो गया था 7th मंथ में ही। तो डॉक्टर्स ने कहा कि अभी ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो देमा जी के चरणों में विनती की। अब सबको पता है अगर 7th मंथ में बच्चा होता है तो प्री मैच्योर होता है, जो बिल्कुल हेल्दी नहीं होता। तो देमा जी ने आज्ञा दी, बेटा तू टेंशन ना ले, हम पूरा मंथ कंप्लीट करके ही तेरा डिलीवरी करेंगे। तो हम शाम को डॉक्टर के गए, उसने कहा कि नहीं हमें तो डिलीवरी करनी, मतलब हमें करना ही पड़ेगा क्योंकि पानी पूरा सूख चुका है, अंदर कुछ भी नहीं है, बच्चे को हार्म हो जाएगा। पर देमा जी की आज्ञा थी तो टेंशन ना लेना, सब ठीक हो जाएगा। हमने डॉक्टर को कहा, डॉक्टर्स हमें कह रहे थे कि आपका रिस्क है, फिर हम कुछ नहीं कर सकते। हस्बैंड ने कहा कि आप बिंदास करो, आप चलने दो जैसा चल रहा है। उन्होंने कहा जो भी होगा आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। उन्होंने कहा हमें मंजूर है, क्योंकि जब हमारे गुरु ने ही कह दिया, हमारे भगवान ने, जिन्होंने हमें देना था उन्होंने ही कह दिया कि मैं रक्षक हूँ, तो फिर किस चीज का डरना।
आप डॉक्टर ने हमें कहा ठीक है, आप अपनी जो भी आपकी आस्था है, लेकिन हमें तो करना पड़ेगा। उन्होंने क्या ना मुझे मेडिसिन का पाउच दिया था। उन्होंने कहा था ये आपको 14 डेज तक पीना है, इससे हो सकता है वाटर लेवल आपका ठीक हो जाए। आप बिलीव नहीं करोगे, वो इतना गंदा था। वो उसने मुझे कहा था आफ्टर लंच आपने लेना है। वो इतना गंदा पाउडर था। वैसे ही प्रेगनेंसी में कुछ खाने का दिल नहीं करता। मैंने एक ही दिन सिर्फ वो पाउच लिया, वो भी आधा पी के, और मैंने थूक दिया था क्योंकि वॉमिट हो गई थी मुझे। मैंने देम्मा जी के आगे प्रार्थना की। मैंने कहा देम्मा जी प्लीज आप कृपा रखना, मेरे से तो ये हो नहीं रहा, संभालना उसको आपने ही है, दवाइयां तो किसी काम की नहीं है। मैं तो यही मानती हूँ कि लोग कहते हैं ना कि दवाइयां इफेक्ट करती है, मैं तो ये कहती हूँ देम्मा जी की ब्लेसिंग्स इफेक्ट करती है। तो आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने वो पाउडर नहीं पिया। ये बात किसी को नहीं पता है, ये सिर्फ देम्मा जी जाने मेरे घर के, इनको तक मैंने नहीं बताई थी कि मैंने वो पाउडर्स नहीं पिए हैं, क्योंकि उससे मुझे बहुत वॉमिट होती थी। 7 डे के बाद जब मैं सोनोग्राफी के लिए गई उसी डॉक्टर के पास, उस डॉक्टर ने जैसे ही सोनोग्राफी की, उसने कहा ये तो मिरेकल है। तो मैंने कहा क्या हुआ डॉक्टर? कहते हैं कि जो पानी 4 पे था, 4 कुछ उन लोगों का ये होता है मेजरमेंट, वो आज सीधा 14 पे आ गया। उसने कहा कैसे पॉसिबल है? मैंने कहा हमारे गुरु की कृपा है, क्योंकि मुझे तो पता था देम्मा जी ने संभालना ही है। 7th मंथ निकल गया, 8th पूरा निकल गया, 9th भी ऑलमोस्ट आधा कंप्लीट हुआ, और देम्मा जी की कृपा से ये हुआ और बिल्कुल हेल्दी हुआ। तो मतलब मेरा बस यही है कि जैसे कहते हैं ना कि देम्मा जी के रूप में सब कुछ मिल गया।